बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी सुबह का टाइम। सुबह सुबह जी बन रहे थे बर्गर। और बच्चों ने काफ़ी दिनों बाद जो है ना फरमाइश करी थी कि आज हम स्कूल बर्गर लेकर जाएंगे। तो मतलब ये है कि फिर रात में बन मंगवा लिए थे मैंने इनके बाबा से। और ये है कि कबाब जो है बने हुए रखे हुए थे। तो बच्चों की वैसे भी ज़्यादातर कबाब बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को कोई सालन वगैरह पसंद नहीं आता है, दाल सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं इनको कबाब जो है फ्राई कर देती हूँ। तो ये है कि रायता भी मेरे पास रखा हुआ था, बाकी केचप जो है हस्बैंड ले आए थे रात में, और मेयोनीज़ भी रखा हुआ था। तो बस ये है कि सिंपल से बस मैंने कबाब फ्राई कर लिए, और उसके अलावा जो है बस मैंने बीच में से बंद कट कर दिए थे। उसके ऊपर जो है मैं एक तरफ अच्छा मैंने हल्का सा उसको सेक लिया था तवे पर ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और ये कि हल्के से सिक जाएंगे। फिर एक तरफ मैंने केचप लगा दिया था, दूसरे बन पे मैंने मायनीज़ लगा दिया था, थोड़ा सा रायता ऐड कर दिया था, थोड़ा सा कबाब मैंने तोड़ के ऐड कर दिए थे। वो बीच में से मैंने कट कर दिया था ये, क्योंकि बच्चे जो है ज़ाहिर सी बात है छोटे हैं, मतलब वो इतना सारा मतलब एक साथ नहीं मुंह में ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि छोटा ये कि बीच में से कट कर दिया था, ताकि वो एक हाफ हाफ करके इजीली खा लें, और इनके तरह कपड़े भी गंदे ना हो और बर्गर जो है गिरे भी ना। तो बस ये कि बच्चों का भी मैंने लंच बॉक्स बना के रख दिया था, और बाकी बस ये है कि हस्बैंड और बच्चों का मैंने लंच रेडी कर दिया था। और ये कि बर्गर बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए बच्चे 5 मिनट स्कूल से लेट भी हो गए थे। तो बस ये है कि सुबह सुबह के टाइम जो है ना जल्दी भी हो रही होती है, और ये है कि हस्बैंड की रोटी मैंने इस तरह से बांध देती हूँ मैं, ताकि दोपहर तक जो है ना नरम रहे और गर्म भी रहे। और बाकी ये कि बच्चे मनिया जो सुबह ही उठ गई थी, तो बच्चे ये है कि मनिया से खेल रही थी नबिया। और बाकी जो है फ़हाद जो है ना, इनके बाल मुझसे बनते ही नहीं हैं, इनके बाबा ही इनके सेट करते हैं बाल, स्प्रे वगैरह करते हैं पानी का, उसके बाद ऑयल लगाते हैं, उसके बाद ही इनके बालों का हेयर स्टाइल इनका बनाते हैं। तो ये कि अच्छे से बन जाता है। मैं भी बनाती हूँ, खैर मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है। तो खैर मैं और काम कर रही थी, मनिया ना मेरे पीछे लगी हुई थी, मतलब मुझे रो रही थी वो कि मुझे गोद में ले लो, तो मैं उनको गोद में ली हुई थी। और बाकी ये है कि बस बच्चे जो है स्कूल के लिए जा ही रहे थे। तो ये है कि हम लोग सीएफ कर रहे थे इनको यहाँ पर ही, मनिया और मैं, हम दोनों। और इसके अलावा जो है बच्चे जब स्कूल से चले गए थे, तो उसके बाद मैंने अपना हस्बैंड को नाश्ता दिया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे फिर। और बाकी ये कि मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह जो थोड़ा सा गंदा हो रहा था ना, मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हर वीक साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि नया चूल्हा है, अभी मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले ही इसको निकाला है। तो मतलब ये है कि साफ़ करते रहो तो ठीक है, वरना फिर ज़्यादा दिन तक हम नहीं साफ़ करते ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा यानी कि ऑयल के निशान वगैरह जम जाते हैं, और फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। और सफाई करने में भी बड़ी मेहनत होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको हर वीक पे साफ़ कर लिया करूँ। कोई भी दिन में फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जैसे मैं सोती नहीं हूँ, फिर सुबह के में बच्चे चले जाते हैं ना, तो अपने एक्स्ट्रा थोड़े बहुत जो काम होते हैं ना, मैं ये इनको निपटा लेती हूँ, ताकि जो है कि ये अच्छे से मैंने जूने से जो है ना इसको सर्फ डाल के जो मैंने साफ़ कर लिया था चूल्हा, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो था नहीं कोई। और वैसे भी मैं इसको यानी कि साफ़ करती रहती हूँ, तो मतलब इतनी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कि अगर हम इसको छोड़ देना फिर तो ये है कि भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी लगता है, और फिर गंदगी साफ़ करने में जो है ना हमारे हाथ भी बहुत दुखने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हम जल्दी जल्दी हमें साफ़ कर लेना चाहिए, हर हफ्ते साफ़ करना चाहिए। सफाई करते वक्त जो है ना ये सुबह ही उठ गई थी, और इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी कि किचन की सफाई बस जल्दी 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 मैंने किचन की सफाई करी, चूल्हे वगैरह साफ़ किए, चूल्हे की जो ट्रे होती है वो मैंने साफ़ कर ली। बस गुस्सा कर रही थी कि मुझे ले लो गोद में, कोई काम ना करो, बस मुझे ले लो गोद में। अब बताएं मैं इनको लेके बैठ जाऊंगी तो मेरे काम कौन करेगा, कैसे होंगे घर के सारे काम। तो बस खैर मैंने किचन का जितना मुझसे हो सका अभी फ़िलहाल मैंने इतना कर लिया। बाकी कूलर भी मुझे वॉश करना था, तो अब इनको मैं सुलाऊंगी। पहले पहले मैं रूम की सफाई करूँगी, रूम की सफाई करके मैं इनको सुलाऊंगी, उसके बाद जो है ना तब मैं अपना कूलर वगैरह जो है वॉश कर लूँगी। अच्छा मैं यहाँ पे देखें रूम की सफाई मैंने कर ली थी, बाहर में सहन की झाड़ू देने लगी थी, तो यहाँ पे फिर ये बहुत तंग करने लगी थी, बार बार उठ उठ के नीचे बैठ रही थी। मैंने सीढ़ियों पे बिठाया, फिर ये नीचे बैठ जाती, बड़ा सताया हुआ है इन्होंने। सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, और इनके भी काम अलग से फैले होते हैं। इनको भी सुबह ही सुबह जो है ना बस अपने बच्चों के जिन जो मदर्स हैं, मतलब उनको तो पता ही होगा इनके क्या काम होते हैं बच्चों के सुबह ही सुबह। तो मतलब ये है कि इनके बड़े काम होते हैं सुबह के टाइम जो है ना, खैर बड़ा सताती हैं सुबह सुबह का टाइम मुझे। और ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये सुबह सुबह का टाइम उठ जाए। हाँ जब बच्चे चले जाएँ जब फिर भले ही उठ जाएँ, लेकिन जो है ना सुबह के टाइम बस जल्दी जल्दी में ना बच्चों को भी लेट हो जाता है इनके चक्कर में। तो खैर मैंने अपनी सारी सफाई वगैरह सब सुबह जल्दी ही कर ली थी, तकरीबन ये 8:30-9 बजे का टाइम है। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था सारा, और कमरे की भी सफाई कर ली थी, बाहर मैंने लाउंज की भी झाड़ू दे दी थी। इनको गुस्सा आ रहा था कि मम्मा मुझे गोद में क्यों नहीं ले रही हैं, बस उल्टे सीधे मुंह बना रही थी, और वो मुझे रो रो के दिखा रही थी कि मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में ले लो।
तो खैर बस मेरा काम हो गया था, तो बस मैं इनको ले जाके कमरे में सुला दिया था मैंने। फिर मैं सुला के इनको बाहर आई थी, तो मैंने सोचा था ये मलाई मेरे पास काफ़ी सारे जो जमा हो गई है, और फ्रिज में भी जगह जैसे ना जगह नहीं है, तो मतलब जगह रुक रही है फ्रिज में भी ना। तो मैंने सोचा मलाई का जो है ना मैं देसी घी बना लेती हूँ। मतलब वैसे तो मैं 2-3 बार लस्सी वाला भी बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे लस्सी वाला पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मैं सिंपल सा बस इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे ये वाला फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही क्या, और इजी भी रहता है ये। बस मैंने फ्राई पैन में जो है सारी जो मलाई थी ना दूध की, वो मैंने सारी जो है ना इसके अंदर फ्राई पैन में ऐड कर दी। उसको हल्के से चूल्हा बस मैंने हल्की सी आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था, और हर 5 मिनट बाद जो है ना मैं चम्मच चलाती रही थी, ताकि जो है ना ये नीचे से चटे ना। अगर आप 5 मिनट बाद चम्मच नहीं चलाएंगे ना, तो ये नीचे से जल जाएगी, मतलब सारी मलाई ना। और ये है कि आपके बर्तन में तो खैर फ्राई नॉन स्टिक में इसको बना रही थी, तो ये है कि अगर आप किसी और पतीली में बना रहे हैं तो पतीली साफ़ करना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा। बस ये था हमारा दोपहर का टाइम हो गया था लंच का, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। मैंने जो आज फ्राइडे का दिन था, और मैंने जो है ना बच्चों को नहला दिया था। बच्चे नहा धो के नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी बच्चों ने भी, और मैं भी अपना फ्रेश हो गई थी नहा धो के। और उसके बाद जो है बस ये बिरयानी थी हमने जो खाई दोपहर में, और बाकी जो रात में मैंने चिकन आलू का जो सालन बनाया था ना, बस ये सालन था। चिकन तो खैर ख़त्म हो गई थी रात में ही, बस ये थोड़ा सा शोरबा बचा था और आलू थे। तो बस ये कि हम लोगों ने, बच्चों ने, मैंने, हम लोगों ने बस इसी में से खाना खा लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है पेट भर के माशाल्लाह से हमने इसी में से खाना खा लिया। और बाकी ये है कि सालन तो फिर भी बच गया था, रोटी भी बच गई थी। तो ये कि फिर बस रात में हम लोग रात में जैसे खा ली जाएगी वो चीज़ें, मतलब बच जाती हैं तो वेस्ट नहीं होती। हम लोग रात में कि उसको दोबारा से खा लेते हैं, मतलब ना। तो बस ये है कि 1 घंटे बाद ये देखने मलाई की कंडीशन क्या हुई है। 1 घंटा बाद ये देखें थोड़ा थोड़ा सा ये जो है मलाई जलने लगी है। और इसके अलावा जो ये ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा ना, तो बस तो समझ लें हमारा घी रेडी है। जिनको बनाना आता है तो वो उनके लिए, ये उनको नहीं, मतलब जिनको नहीं बनाना आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो बस ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में चम्मच चलाती रही थी। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 3 से 4 घंटा तो लग गई थी, क्योंकि मलाई मेरे पास ज़्यादा थी, तकरीबन 1-1.5 किलो के करीब मलाई थी। अच्छा मैं बता दूं, आज मैं बनाने लगी थी जो शिमला मिर्च कीमा। तो मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी। तो शिमला मिर्च ख़राब नहीं होती है, आप इसको 1 मंथ के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं। तो बस मैंने सिंपल सा ये है कि कीमा चढ़ा दिया था, तेल गरम करके मैंने ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद जो है मैंने प्याज, इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, मेरे पास 1 पाव कीमा था। तो बस ये है कि प्याज में हल्की सी फ्राई करके मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक इसमें ऐड कर दिया था, कीमा ऐड कर दिया था, टमाटर ऐड करके मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे रख दिया था। जब मेरा कीमा जो है अब देखें भुनाई पर आ रहा है, तो बस मैंने शिमला मिर्च कट कर ली थी। अच्छा जो शिमला मिर्च जो ना आधी ख़राब हो गई थी, 2 दाने 4 दाने थे मेरे पास, 2 दाने ख़राब हो गए थे, तो 2 ही दाने ये निकले थे। तो मैंने सोचा यार सालन कम ना पड़ जाए, तो इस वजह से जो है ना मैंने थोड़े से इसमें आलू भी ऐड कर लिए थे। आलू बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए जो है बस मैंने ऐड कर दिए थे। अच्छा ये देखें मेरा जो घी फाइनली ये रेडी हो गया था, घी बिल्कुल तैयार हो गया था। तकरीबन ये आधा किलो से ऊपर घी निकला था मेरा, और जो है कि आराम से 1 महीना चल जाएगा। और बाकी ये कि देखें मलाई जो है ना वो इस तरह की हो जाती है फिर ना। और ये खालिस घर का बना हुआ देसी घी है, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं मलाई जमा करके। और बाकी ये जो देखिए ये जो खोया बन जाता है, असल में ये जो है ना प्लेट में रखा हुआ ये खोया बन जाता है। तो ये मैं अपनी अम्मी को बचवा दूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना गुलत्ती बनाती हैं। गुलत्ती होती है, मतलब एक स्वीट डिश है, और जो है कि मेरी अम्मी गुलत्ती में ये डाल देती हैं, मतलब ये खोया, तो बड़ा ही मज़ेदार बनता हैगा। तो बस ये है कि फिर ना मैं अपनी अम्मी को भिजवा दूँगी। तो अम्मी जो है ना मेरी, मतलब गुलत्ती जब बनाएंगी ना, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुँह खोल, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है कि तो फाइनली खैर हमारा मेरा ये काम भी काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। मैं सोची थी रोज़ाना करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे करने का। खैर हमें सालन देके भुनाई पर आ गया था, मैं इसके अच्छे से जो है ना भुनाई कर लूँगी। और जो है अगर आपके पास मेथी है तो आप इसमें मेथी भी ऐड कर सकते हैं। बस मेरी ये कोशिश यही होती है जब भी मैं कीमा बनाऊँ तो उसमें मैं कोई भी वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करूँ, उससे जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना मतलब टेस्ट आ जाता हैगा। और इस तरह हमारी वेजिटेबल्स भी खाने में आ जाती हैं। खाली वेजिटेबल्स बनाओ ना कोई खाता नहीं है, सब नखरे करते हैं ना, तो फिर जो है कि ना चीज़ें वेस्ट भी होती हैं फिर। तो कीमे में बनाऊँ ना मैं, हमारे यहाँ वेजिटेबल्स जो है ना खा ली जाती हैं। तो ये कि हमारे यहाँ कीमे में जो है ना सब्ज़ियाँ बड़ी शौक से खा ली जाती है, और मज़े की भी लगती है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है मतलब। तो बाकी हस्बैंड को बड़ा ज़ुकाम मगर बुखार था, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया था हस्बैंड का। बस ये कि उनको ना ज़ुकाम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे दोपहर में फ़ोन करके कहा था कि मेरे लिए सूप बना देना, शाम में मुझे सूप पीना है। तो खैर बस मैंने पानी डाल के इसमें जो है 2 चिकन की पीस थे मेरे पास, 2 मैंने ऐड कर दिए थे, छोटी छोटी बोटियाँ थी मतलब चिकन की, वो मैंने ऐड कर दी थी। और एक चिकन क्यूब्स मैंने ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था।
बाकी मेरे थोड़ा सा ही बनाना था, मतलब एक डिश बनाना था, ज़्यादा नहीं मुझे बनाना था क्योंकि गर्मियाँ हैंगी। सर्दियों में तो फिर पी लिया जाता है, गर्मी में मतलब ज़्यादा नहीं पिया जाता है। तो सर्दी में तो खैर मैं हर हफ्ते में 2 से 3 बार बना लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो खैर अभी फ़र्स्ट टाइम ही बन रहा है, वो भी हस्बैंड का गला ख़राब है, ज़ुकाम वगैरह है, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। अच्छा, जब चिकन मेरा मेरा बॉयल हो गया था अच्छे से, तो फिर मैंने इसको चिकन को निकाल लिया था चम्मच से बाहर, उसको मैंने रेशा कर लिया था। अब ये रेशा हो गया है और तकरीबन सूप को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका था। अब जो है ये रेशा जो है ना मैं सूप के अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को मतलब कभी मैं हल्दी वाला बना लेती हूँ, कभी मैं विदाउट हल्दी भी बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने मतलब हल्दी वाला नहीं बनाया, तो मेरा मतलब वाइट वाइट बनाना था मुझे, तो मैंने वाइट ही मतलब रखा। और फिर चिकन डालने के बाद जो है ना आधी घंटा बाद जो है ना मैंने इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लिए थे, हल्के थोड़े से पानी में जो है ना मैंने ये घोल लिया था कॉर्नफ्लावर, और ताकि उस जो गुठलियाँ वगैरह ना रहें इसमें। तो ये अच्छे से मैंने घोल के इसको और जो है ना मैंने सूप के अंदर ऐड कर दिया था, ताकि जो है ना सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जो है ना कॉर्न सूप जो होता है ना मतलब वो बन जाए। तो बस ये है कि मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सर्दियों में भी सूप जब भी बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आता है सूप, और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद हैगा। तो ये है कि मुझे भी बहुत पसंद है, और लेकिन सर्दियों में पीना ज़्यादा मज़ा करता है, और कि गर्मियों में तो खैर मतलब गर्मी इतनी हो रही होती है, दिल नहीं करता है। तो बस अच्छा, लास्ट में फिर मैंने इसके अंदर एक एग लिया था, उसके वो मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और वो जो एग जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो ये है कि फिर एग भी जो है ना मैंने अच्छे से फेंट के जो है ना मैंने दूध के इसके अंदर सूप के अंदर सॉरी ऐड हाँ सूप के अंदर मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें इसके अंदर ज़्यादा रेशा चाहें तो आप इसका चम्मच से हिला सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना हल्का हल्का सा अंडा मतलब चाहिए था ऊपर, तो मैंने हल्का सा सिर्फ इसको हिलाया, ज़्यादा नहीं मैंने इसको हिलाया, ताकि अंडा जो मतलब जो मैंने ऊपर डाला है ना वो टूटे ना, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े ना हो। मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा सा पसंद है, तो इसलिए बस मैंने ऐसे ही बनाया था इसको। तो खैर सूप बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, और जो है कि ना सूप रस रेडी हो गया था। बस मैंने इसका चूल्हा जो है ऑफ़ कर दिया था, और हमारा रात का जो डिनर था बस यही था। अच्छा, मैंने इसमें कोई सॉसेस वगैरह ऐड नहीं किए थे, चिली सॉस, सोया सॉस या कोई भी सिरका वगैरह ऐड नहीं किया था, क्योंकि असल में मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था, तो मतलब मैंने उनको ज़ुकाम वगैरह था, तो खांसी थी, गला ख़राब था, तो इसलिए मैंने कोई भी इसमें ये सॉसेस वगैरह ऐड नहीं किए। तो बस मैंने सिंपल ही रखा था, जिसको ऐड करना हो तो वो ऊपर से ऐड कर लिया। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।